क्या प्यारे बच्चों, आपको एयरपोर्ट जैसे विभाग में अगर नौकरी करने का मौका मिल जाए तो इससे क्या बढ़िया बात है। देखिए, एज भी कम रहने वाली है और बहुत सारी इसमें पोस्टिंग निकली है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें क्या निकली हुई है, एज है। तो आप मेल हो फीमेल हो, भारत के आप किसी भी कोने में हो, आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपकी कोई मिस्टेक ना हो, इसी वजह से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, भारत का आप किसी भी कोने से हो। देखिए, सबसे ज्यादा और क्या खासियत है इसमें, नो मेडिकल, यानी कि इसमें कोई मेडिकल नहीं है। आप सीधा फॉर्म भरिएगा और एग्जाम दीजिएगा, सिंगल एग्जाम होगा। अब सबसे ज्यादा बच्चों के चलने वाला दिमाग, बच्चों के दिमाग में कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो चलिए इसकी भी बात करेंगे। मात्र एक एग्जाम आपको देना होगा, एक एग्जाम देते ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो मैंने अभी बताया था पोस्ट जो है इसमें अलग अलग हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है तथा एज भी इन्होंने अलग अलग दी है। उसके लिए इन्होंने पोस्ट भी अलग अलग डिवाइड करी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में जानेंगे, तथा इसमें फीस कितनी लगने वाली है, यानी कि फॉर्म को जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो उसकी चार्ज कितना लगेगा, यह भी हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, अप्लाई डेट कहाँ है एंड अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा, दोनों इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, आपको हर एक पॉइंट का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए माय स्टूडेंट, देखते हैं आज हम एयरपोर्ट में जो भर्ती निकले हैं, जो बच्चों का सपना है एयरपोर्ट में जाने का और वहां कुछ करने का, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अगर मैं एयरपोर्ट, देखिए बहुत सारी इसमें पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग, यानी कि बॉयज एंड गर्ल, एयरपोर्ट ग्राउंड में लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनमें क्या मांगा है प्यारे बच्चों, 12th मांगी है। क्या मांगी है, 12th पास मांगी है। समझ में आ गई, चाहे मेल हो एंड चाहे फीमेल हो। एयरपोर्ट ग्राउंड में आयु इनकी कितनी रखी है, आयु रखी है इन्होंने प्यारे बच्चों 17.5 साल से लेकर 27 साल के बीच में। यदि आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सही है। बात आती है इसमें सैलरी कितने रहने वाली है। जो एयरपोर्ट ग्राउंड के हैं उनके लिए सैलरी इन्होंने डिसाइड करी, वो 18,000 से लेकर आपकी कितनी है प्यारे बच्चों, 35,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। क्लियर है, यानी कि 18 से स्टार्टिंग होगी, 35 आपकी लास्ट सैलरी हो जाएगी। एज पता चल गई, कौन सी क्लास, 12वीं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं एयरपोर्ट ग्राउंड के लिए, सही है। इसमें अगर मैं सीट की बात करूं तो इसमें सीट निकली हुई है 1260, इसमें सीट है। समझ में आ गई। चलिए अगली वैकेंसी इसी में निकली है, कोविन ग्राफ बॉय एंड एयर हॉस्टल के लिए, गर्ल्स के लिए, यानी कि गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल्स दोनों के लिए निकली हुई है वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल के लिए। इन्होंने क्या मांगा, इसमें भी 12वीं पास इन्होंने मांगी है। चलिए 12वीं पास करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें भी एज आपको इन्होंने यही बताई है कि 17.5 साल से लेकर 27 साल के बीच में हो। अगर इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही हैकड़ है, 35,000 से लेकर, यानी कि 35K से लेकर 65K तक, 35,000 से लेकर 65,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। जो केबिन ग्रोन है बॉय के लिए है एंड एयर होस्टेस है वो लड़कियों के लिए है, सही है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब बात करें इसमें सीट कितनी है, तो इनके लिए जो सीट दी है इन्होंने 400 सीट करी है। क्लियर, सही है। तो 1260 सीट हो गई ये, 400 हो गई तो 1600, ये हो गई 1660 सीट हो गई। क्लियर है। चलिए आगे मैं आपको जानकारी और दे दूं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। आगे अगर मैं दो, एक है ट्रेवलर एयरलाइन टिकट की टिकटिंग, तो इसमें 12वीं मांगी है इन्होंने, शायद 12वीं मांगी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास कर रखी हो, बस 12वीं पास आपकी होनी चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स से करी हो, कॉमर्स से करी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें एज की छूट बढ़िया दी है, इसमें दिए 17.5 से लेकर 32 साल तक के बीच में जो लड़का लड़की फॉर्म को भरना चाहते हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात रही सीट की, तो सीट इसमें 1600 सीट मिली हुई है। क्लियर है। चलिए आगे है कार्गो लोडर एंड फ्लाइटर लोडर, तो इन्होंने मात्र 10th पास मांगी है। क्या मांगे है, मात्र 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के बाद आपने चाहे 11वीं करी हो, 12वीं करी हो, कोई बात नहीं, परंतु मिनिमम आपकी 10th पास होनी चाहिए। अगर इसमें एज की बात करें तो इसमें भी एज यही रहेगी, 17.5 से लेकर 32 साल के बीच में। इसमें जो सीट दी है इन्होंने प्यारे बच्चों
सीट दी है। कितनी दी है? 600 सीट। अगर हम इन्हें काउंटिंग करें तो प्यार बच्चों 12 या 16, 16 16 3200 और 3200 32, अरे कितनी हो गई? 38 38 60, यानी कि ये टोटल जो सीट बैठ रही है आपकी 3860 टोटल सीट बैठ रही है इसमें। क्लियर हो गई? हर एक चीज के बता दिए, चाहे 10वीं करे हुई हो 12वीं करे हुए हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग इसमें वैकेंसी निकली हुई है एयरपोर्ट में। समझ में आ गई? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखिए एक चीज और मैं बता दूं, PWBD विद वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि इन्होंने फिट मांगा है। जो बच्चे लड़का फिट हों वही इसको फॉर्म को अप्लाई करें। चलिए, आज बात आती है इसमें आवेदन, यानी कि क्वालिफिकेशन हमारी बात समझ में आ गई। एक मात्र एक एग्जाम होगा, सिलेक्शन। बात आती है पहले इसमें शुल्क मांग लेते हैं, देख फीस देख लेते हैं, फीस कितनी है। आप कोई सी भी पोस्ट भरेंगे तो उसके लिए मात्र आपको 100 रुपए रिफंड मिल, सॉरी 150 रुपए आपके चार्ज लगेगा। सही है, सभी वर्गों के लिए समान शुल्क है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि SC ST वाले के लिए अलग है या जनरल OBC वाले के लिए चार्ज अलग है। सभी के लिए इक्वल चार्ज रखा हुआ है। और क्लियर है? चलिए, फॉर्म जो ऑनलाइन आपका पेमेंट होगा वो केवल ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चलिए समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस को भी जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, मात्र एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, तो एक रिटन एग्जाम होगा। आज जैसे ही आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि अगर जब तक ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे। जैसे ही इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो दूसरी चीज तो आपकी होगी इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू, INTER, इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा। जैसे ही आप इंटरव्यू में क्लियर कर लेते हो, यानी कि दोनों चीज क्लियर कर लेते हो, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? रिटन एग्जाम, यानी कि आपका नंबर आ जाएगा। इन्होंने कहा रिटन एग्जाम में आप मात्र 33% ले आइए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि मात्र 30% लाइए नंबर और आपका सिलेक्शन लेके जाइए। तो 30%, मैं तो नहीं कहता कि आप 30 ही लाएं, 30 से ज्यादा लाने की कोशिश करें, क्योंकि 30 में बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे, पहले उनको सिलेक्शन होगा। तो आप 30 में हो तो जाएंगे, परंतु अगर सीट बची तो, अगर बच गई तो आपको भी ले लिया जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा है इंटरव्यू में पास भी होना बहुत ही जरूरी है। भाई आपने रिटर्न में 30% लें और इंटरव्यू में आप जरूर ही पास होए। सही है, रिटर्न और इंटरव्यू के एग्जाम पास होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि आप पहले रिटर्न दीजिएगा एंड इंटरव्यू, जब आप दोनों क्वालिफाई कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग की इन्होंने कहा है ट्रेनिंग फीस उम्मीदवारों को देनी नहीं पड़ेगी। यानी कि बहुत जगह ऐसा होता है, कहीं कहीं ट्रेनिंग के हमें चार्ज देना पड़ता है, परंतु इन्होंने साफ स्पष्ट अपनी वेबसाइट पर लिख दिया है कि कहीं भी आपको ट्रेनिंग की फीस नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो अब समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा ना, कि MCQ होगा, MCQ के रूप में होगा। समय, अगर मैं समय देखूं, समय क्या 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही इसमें मार्क्स होंगे और आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। समझ में आ गई? कुल अंक 100 है, 100 क्वेश्चन होंगे। अब बात आती है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने होंगे। तो सबके लिए इन्होंने बराबर रखा है। चाहे आप रीजनिंग लो, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहने हैं, चाहे आप मैथ लो, मैथ के भी आपके 25 क्वेश्चन रहने हैं। बात आती है इसमें इंग्लिश की, इंग्लिश नॉलेज के आप 25 क्वेश्चन लेंगे। या अब बात आती है इसमें कितनी की रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, तो इंग्लिश हो या हिंदी हो। अब आती है, हाँ अब ये बात बता दूं मैं, इसमें आती है 25 क्वेश्चन। तो बात फंसती है अब ये वाला पॉइंट, पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, उसमें पेपर दीजिएगा। अगर इंग्लिश पढ़ने में अच्छी लगती है, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। अगर हिंदी में देना चाहते हो तो इंग्लिश में भी हिंदी में भी दे सकते हैं। बस कंडीशन ये है, इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही रहना है। और बाकी रीजनिंग, इन्होंने क्या है, रीजनिंग और इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, इसमें आपको इंग्लिश की, हिंदी की चॉइस नहीं है। तो मैथ एंड GS में आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी चॉइस कर लीजिएगा, पेपर आप दे सकते हैं। आई होप इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आती है बात ये कि ये कब से अप्लाई हो रही है। अच्छा, अप्लाई डेट नहीं बताई, चलिए अप्लाई डेट भी मैं आपको बता दूं, ये तो रह गई
ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों अप्लाई डेट भी मैं बता देता हूँ। तो ये अप्लाई, ये देखिए प्यारे बच्चों ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो 29/1/2026 यानी कि 29 जनवरी को ये चालू हो गए थे। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो 28/1/2026, सॉरी 28/2/2026। तो इस तरीके से लगभग पूरा पूरा एक महीना आपको वक्त मिलेगा। देखिए ध्यान रखना होगा, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो ये ज्यादा टाइम नहीं देता, ज्यादा से 1.5 से 2 महीने का टाइम देता है आपको तैयारी करने का। तो प्लीज फटाफट वीडियो को देखिएगा, फॉर्म को फिल करिएगा, तैयारी में जुड़ जाइएगा। तो चलिए ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें।